अरहंताम को नमस्कार करना। नमो अरिहंतानम का मतलब है अरिहंत भगवान को नमस्कार करना। अरिहंत भगवान कैसे होते हैं, उनका क्या स्वरूप है? आप लोग जितने भी मंदिर जाते हो, मंदिर में जो मूर्ति दिखती है वो किनकी होती है? अरिहंत भगवान की होती है, जिन्होंने चार घातिया कर्म का नाश किया है। शरीर अभी है, नाशापी दृष्टि है, और ऐसे करके बैठ के बोलते हैं। वो अपना ध्यान लगा के इस मुद्रा में बैठे रहते हैं। तो जितने भी मंदिर हम जाते हैं, मंदिर में जो भी मूर्ति रहती है अरिहंत भगवान की, तो हम क्या कर रहे हैं? नमो अरिहंतानम, अरिहंत भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। नमो सिद्धानम, सिद्धानम में सिद्ध भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। अब आप बताओ, सिद्ध और अरिहंत में क्या अंतर है? सिद्ध भगवान का शरीर नहीं होता और अरिहंत भगवान सशरीरी है। नमो मैम सर्जरी का मतलब क्या होता है? स मतलब होना, शरीर का। तो सशरीरी, उनके पास शरीर है, मीन्स उनका आकार रहते हैं ना, ऐसे करके बैठे हैं इस तरह से ध्यान मुद्रा में। और सिद्ध भगवान जो होते हैं उनका आकार नहीं होता, वो सिर्फ ऐसे करके आपको दिखाई देगा। नया मंदिर में अगर आप जाओगे तो सिद्ध भगवान की एक मूर्ति दिखेगी, उसमें क्या होगा, ऐसे करके सिर्फ शेप मिलेगा आपको। और कोई इस तरह से कोई बैठा है ऐसा नहीं, वो खड़े होके इस तरह का शेप रहेगा। तो सिद्धाना मतलब सिद्ध भगवान, जब उनको मोक्ष चले जाते हैं, उनको हम सिद्धानम बोलते हैं। नमो सिद्धानम। और अरिहंत भगवान अभी मोक्ष नहीं गए, अभी पृथ्वी पे है। उनका समवसरण चलता है, उनकी वाणी खिरती है, लोगों को उपदेश देते हैं, शरीर है उनके पास, शरीरी है, उनका आयु कर्म अभी बचा हुआ है। लेकिन सिद्ध भगवान, उनको किसी से मतलब नहीं, वो मोक्ष को चले गए। अरिहंत और सिद्ध का, दोनों का आकार का भी अंतर होता है, और दोनों के गुणों का भी अंतर होता है, कितने कर्म का किसने नाश किया, इस तरह से। अब आप आगे आओ। नमो अरिहंतनम, नमो सिद्धानम, ये दो लाइन। तीसरा, आचार्य को नमस्कार करते हैं। नमो आईरियाना मतलब आचार्य किसको बोलते हैं? जो एक स्कूल होता है, स्कूल में एक टीचर होता है, वो क्या करता है, सबका हेड होता है। और एक प्रिंसिपल होता है, वो सभी टीचर्स स्टूडेंट उन सबका हेड होता है। तो आचार्यों को नमस्कार, जो आचार्य होते हैं सब सारे स्टूडेंट्स के, वो अपने सारे मुनि को, सारे गुरु को सिखाते हैं, उनको बताते हैं उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो उनके पूरे संघ का रूल्स बनाते हैं, किसको क्या करना है, कब आहार लेना है, कब सामायिक करना है। और सबको दीक्षा देते हैं। नए नए स्कूल में बच्चों का एडमिशन जैसे होता है, वैसे नए नए साधुओं का एडमिशन करते हैं, उनको दीक्षा देते हैं, व्रत देते हैं। तो आचार्य, आचार्य मतलब हेड ऑफ द संघ के, जो हेड है। जैसे कि आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी, वो अपने पूरे संघ के हेड है। और विराग सागर जी वो आचार्य है, सुनील सागर जी आचार्य है, वर्धमान सागर जी आचार्य है, इनको पुष्पदन सागर जी आचार्य है। तो हम सारे आचार्य को, जगत में जितने भी आचार्य हैं, उनको नमस्कार करते हैं। फोर्थ नंबर लाइन में हम उपाध्यायों को नमस्कार करते हैं। उपाध्याय मतलब पढ़ाने वाले, जो सबसे नॉलेजेबल पर्सन होते हैं उस ग्रुप में, वो सबको पढ़ाते हैं। क्योंकि ज्ञान जिनके पास सबसे ज्यादा होता है, वही किसी को पढ़ा सकता है। तो संघ में जिनको सबसे ज्यादा ज्ञान होता है, वे मुनिराज दूसरे मुनिराज को पढ़ाते हैं। और नमो लोई सब साउनम, साधुओं को नमस्कार करना। जगत में जितने भी साधु हैं, उन सारे साधु को नमस्कार। तो अब आपको पांचों लाइन का अर्थ समझ में आया बेटा? हाँ अच्छे मैम। से आ गया? ये हाँ देखिए, मैम। ये पिक्चर है, इसमें अरिहंत भगवान शरीर सहित भगवान है, ये अरिहंत है। और शरीर रहित भगवान जो कि सिद्ध है। समझ गए? अरिहंत भगवान की ही मूर्ति सब जगह मिलती है, सिद्ध भगवान की कोई कोई मंदिर में, बड़ा मंदिर में मिलेगी, नया मंदिर में मिलेगी, कुछ कुछ मंदिरों में विराजमान है। अब आचार्य, उपाध्याय और साधु कैसे होते हैं? आचार्य मुनियों के नेता, मुखिया, संचालक, इनको आचार्य कहते हैं। और उपाध्याय जो मुनियों को पढ़ाते हैं। और साधु सामान्य से सभी मुनि, सब मुनि साधु है। तो उन सबको
नमस्कार। तो हम अब जब भी नमोकार मंत्र करेंगे तब हम अरिहंत भगवान की छवि सामने लाएंगे अरिहंतानम में, और सिद्धानम में सिद्ध भगवान की, और फिर नमो आयरियानम में आचार्यों की। जितने भी जगत के आचार्य हैं जिनको अभी हम जानते हैं उनको सामने लाते हुए ये पढ़ेंगे। और तो बहुत सारे आचार्य हो गए, कुंद कुंद स्वामी और बहुत सारे टोडरमल जी, उनको तो हमने देखा ही नहीं। आचार्य ज्ञान सागर जी, बड़े बड़े आचार्य को हमने अब तक नहीं। नमो उवध्यायनम, उपाध्याय को नमस्कार। इस तरह से जितनी भी पढ़ाने वाले साधु है जो नॉलेजेबल है उनको हम नमस्कार करते हैं। मैम जय जितेंद्र बोलो। हेलो जय जितेंद्र मैम। जय सिनी। मैम क्या नाम है आपका? ख्वाहिश पायश? ख्वाहिश ख्वाहिश? अच्छा, आपकी क्या ख्वाहिश है? सिद्ध बनना है, या अरिहंत बनना है, या हीरोइन बनना है, या फिर डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है? क्या ख्वाहिश है आपकी? हम्म, पता नहीं मैम। अभी नहीं पता? हमेशा अपनी नहीं ख्वाहिश मैम। ख्वाहिश बना के रखना चाहिए कि हमें क्या बनना है। ये सबसे पहले सर्टेन होना चाहिए कि हमें जीवन में क्या चाहिए, हम क्या बनना चाहते हैं। हम क्या एक टीचर बनना चाहते हैं, उपाध्याय बनना चाहते हैं, सबको पढ़ाना चाहते हैं, या फिर हम एक आचार्य बनना चाहते हैं, संघ चलाना चाहते हैं, या फिर हम सिद्ध बनना चाहते हैं, या अरिहंत, या फिर हम फिल्म स्टार, हीरोइन, या फिर डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कलेक्टर। यू शुड डिसाइड योरसेल्फ। सबसे अच्छा आपको कौन लगता है? मैम वैसे मेरे को पता नहीं मैम अभी तक। अभी नहीं पता? ठीक है, इस बात को सोचना और नेक्स्ट क्लास में बताना कि आपको सबसे अच्छा कौन लगता है। जो आदमी सबसे अच्छा लगता है हम भी उसी की तरह बनना चाहते हैं। ऐसा होता है ना हमारे संग कि काश मैं भी ऐसा होती। ऐसा कुछ कुछ लोगों को देख करके लगता है कि हाँ हम भी ऐसे होते। मदर टेरेसा को कोई देखता है तो लगता है हाँ ये कितना कुछ इन्होंने किया, काश हम भी ऐसा होते, लगता है ना। तो हमें हम्म उनके गुणों को अपनाना चाहिए। हम क्यों नमोकार करते हैं, ये पांचों परमेष्ठी को क्यों नमस्कार करते हैं? क्योंकि उनमें जो जो गुण है वो सारे गुण हमारे अंदर आ जाए। और ये मंत्र अनादि निधन है, किसी ने भी इसे नहीं रचा, अनादिकाल से ये चलता आ रहा है। और इन शब्दों को प्रथम बार लिपिबद्ध सठ खंडागम ग्रंथ में किया गया। और इस नमोकार की जब रचना हुई, इसकी महिमा ये है कि इसमें कुछ मांगा नहीं गया, किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया, गुणों को नमस्कार किया गया। किनको नमस्कार किया गया है? गुणों को। व्यक्ति विशेष को, किसी भी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया। व्यक्ति के अंदर जो गुण होते हैं उनको नमस्कार किया। नमोकार में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया कि हम पारेशनाथ भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, या फिर 24वें तीर्थंकर कौन है हमारे? ख्वाहिश। 24वें तीर्थंकर कौन है बेटा? 24th। मैम हमारे महावीर भगवान। यस, तो हम यहाँ महावीर भगवान को तो नमस्कार नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ किसी भी व्यक्ति विशेष को हम नमस्कार नहीं कर रहे हैं, गुणों को नमस्कार कर रहे हैं। किसके गुणों को? अरिहंत भगवान के गुणों को, सिद्ध भगवान के गुणों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, और सारे साधुओं को। जितने भी जगत में साधु है उनके गुणों को हम क्या कर रहे हैं? नमस्कार कर रहे हैं। ये पंच नमस्कार मंत्र भी इसे कहते हैं, और ये सब पापों को नाश करने वाला होता है। नमोकार मंत्र की 5 लाइन के बाद हम क्या पढ़ते हैं? ऐसो पंच नमो यारो। ये पंच नमस्कार मंत्र, 5 जन को नमस्कार किया ना हमने। नैशा जी, किनको किनको किया हमने? हम लोग सारे अध्यापक को, हाँ। सारे मुनियों को, हाँ। सारे अरिहंतों को, हाँ। और सिद्धों को, गुड और गुड गुड गुड। और आचार्य को, सभी को हमने बहुत भक्ति भाव से
नमस्कार किया, बहुत सारा पुण्य अर्जन कर लिया हमने, क्योंकि हमने सिद्धों की आराधना की, अरिहंतों की आराधना की, और जगत में जितने भी साधु है, आचार्य है, उपाध्याय है, सबकी आराधना करी। तो हमें बहुत सारा पुण्य हो गया। कभी भी आप टेंशन में रहो तो एक बार नमोकार मंत्र जरूर पढ़ लेना। कभी आप भोजन करते हो तो उसके पहले, भोजन में बैठने के पहले एक बार नमस्कार कर लेना। और जब बच्चों आप लोग जब पढ़ाई में एग्जाम देते हो तो एग्जाम देने के समय आपको एक बार नमोकार जरूर पढ़ना है। फिर आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और विधि के संग कि हम अरिहंतों को नमस्कार कर रहे हैं, सिद्धों को कर रहे हैं, आचार्यों को कर रहे हैं, उपाध्याय को कर रहे हैं, और सब साधु को कर रहे हैं। क्योंकि उस समय इतनी टाइम नहीं रहती कि हम 9 बार ले या 3 बार ले। एक बार ले लिया और पांचों को विजुअलाइज कर लिया, बस मन शांत शांत हो गया। अब एग्जाम तो बहुत अच्छा जाएगा। ऐसो पंच नमो यारो, तो ये 5 नमस्कार मंत्र सब पाप प्रणाशनम, सारे पापों को नाश करने वाला है। सब माने सारे, पाप पाप को, प्रणाशनम मतलब नाश करने वाला है। मंगलानम च सव्यसी, सब मंगलों में जितने भी मंगल होते हैं उन सारे मंगलों में परमम हवई मंगलम, पहला मंगल ये है। सारे मंगल में पहला मंगल यही है। तो ये 4 लाइन का भी अर्थ समझ में आ गया आप लोग को? अब मैम आप बोलो। मंगल क्या होता है? हाँ, वेरी गुड। ये आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी के बारे में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे कि मंगल क्या होता है। मंगल तो किसी का नाम भी होता है, मंगल सिंह। ये वो मंगल है कि मंगलवार है? ना ना ना, ये वैसा नहीं है। मंगल मतलब, मंग मतलब पाप, गल मतलब गलावे, पापों को जो गलावे उसे मंगल कहते हैं। और मंग मतलब सुख, ल मतलब लावे, सुख प्राप्त करावे, उसे मंगल कहते हैं। तो 2 डेफिनेशन मंगल की आपने पढ़ा होगा ना, जब आप बुक्स पढ़ते हो तो कोई राइटर कुछ लिखता है, कोई राइटर दूसरी डेफिनेशन लिखता है, कोई तुम्हें ख्वाहिश करके बुलाता है, कोई गुड़िया करके बुलाता है, होता है ना घर में ऐसे। ऐसे ही मंगल का 2 शब्द, मंगल शब्द का 2 अर्थ, मन प्लस गल। मन मतलब पाप और गल मतलब गलावे। और दूसरा, मंग मतलब सुख, ल मतलब लावे, तो सुख प्राप्त करावे। ये 2 अर्थ हो गया मंगल का। अब हम देखेंगे अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, ये 5 होने से पंच परमेष्टि कहे जाते हैं। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, आप पिक्चर में अच्छे से देख सकते हो। अरिहंत भगवान की पिक्चर फर्स्ट वाली, सेकंड वाली सिद्ध भगवान की, और थर्ड वाली आचार्यों की, फोर्थ वाली उपाध्याय की, फिफ्थ वाली साधु की। दोनों हाँ, खाली तू और मैं ही है। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। परमेष्टि किसे अच्छा, कहते हैं? जो परम पद में स्थित हो, जो परम अर्थात सबसे ज्यादा इष्ट अर्थात प्यारा हो। सबसे ज्यादा प्यारे को परम कहते हैं। परम अर्थात सबसे ज्यादा इष्ट यानी सबसे ज्यादा प्यारा, जो परम पद में स्थित है। अब आप बोलोगे पंच परमेष्टि को हम नमस्कार क्यों करें? क्यों करें पंच परमेष्टि को नमस्कार? क्योंकि इससे सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। आपको कभी भी टेंशन आए, कभी भी दुख आए, कभी भी मन विचलित हो, तो आप बैठ के नमोकार मंत्र बोल लो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सुबह भी सोने से जब उठते हो तो एक बार एटलीस्ट सब समय नमोकार कर लेना चाहिए। समय है तो 3 बार कर लेना चाहिए, और समय हो तो 9 बार कर लेना चाहिए। तो पंच परमेष्ठी को नमस्कार करने से क्या लाभ? क्यों करें हम नमस्कार? वहां कोई व्यक्ति विशेष तो है नहीं, वहां क्या है, गुणों को नमस्कार कर रहे हैं। तो इससे हमें सच्ची सुख की प्राप्ति होती है, इसीलिए हम करते हैं। और सच्ची सुख की प्राप्ति कैसे होती है? इन 5 परमेष्ठियों को पहचान कर, उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर, उन्होंने जो मार्ग हमें दिया है उस मार्ग पर हम चलेंगे। आचार्य क्या करते हैं?
आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी के जहाँ बैठे रहते हैं, जहाँ विराजमान रहते हैं, उनके ऊपर एक पट्टी में लिखा रहता है, चरण को न छुए, आचरण को छुए। इसका क्या मतलब हुआ कि उनके गुणों को हम अडॉप्ट करें, हमारे अंदर भी वैसे गुण आ जाए, तो इसी से हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। अब आप देखो, ओम के अंदर भी पंच परमेष्टि गर्भित है। कैसे? ओम शब्द कैसे बना? जब हम लोग ओम का चैंट करते हैं ना, ओम, तो पहले अ लाते हैं, फिर अ लाते हैं, फिर आ लाते हैं, फिर ऊ लाते हैं, फिर म लाते हैं। आप ओम का उच्चारण ऐसे करोगे, ओ, ओम, तो अ से स्टार्ट करके आ की तरफ जाते हुए, ऊ की तरफ जाते हुए म, ये उच्चारण। तो ये ओम में कैसे पंच परमेष्टि है हमारी? अ से क्या होता है? अर्यंत, अर्यंत भगवान को नमस्कार कर दिया। फिर सेकंड वाला अशरीरी सिद्ध भगवान, शरीर नहीं है उनका, अशरीरी को नमस्कार कर दिया। और थर्ड वाला आचार्य को आ से नमस्कार कर दिया। और फिर उपाध्याय का उ, एंड लास्ट वन म से मुनि, सारे साधु और मुनि। तो ओम में भी पांचों अक्षर समा गए। पंच परमेष्टि कैसे गर्भित है, ये समझ में आ गया ओम में। और जब भी आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो, ओम शब्द का चैंटिंग एक बार कर लेना, इतना शांति मिलता है, इतना पीस मिलता है। वैसे तो बच्चे टेंशन लेते नहीं, टेंशन देते हैं दूसरों को। कभी भी टेंशन में नहीं रहते। किसी से भी झगड़ा होता है तो उससे झगड़ा करके स्क्वायर अप करके चले आते हैं। उसने एक झापड़ मारा तो मैं भी उसे एक झापड़ मार दी, हो गया हिसाब बराबर, और चले आए। संचलन कसाय, मन में कुछ रहा नहीं, जो हिसाब किताब था बराबर किया और चले आए। ऐसा ही होता है ना बच्चों। मन को एकदम शांत रखना चाहिए, फ्री रखना चाहिए, ताकि हम इनोवेटिव आइडियाज अपने माइंड में लाके कुछ कर सके, आगे कुछ बढ़ सके। और मन में अगर ब्लॉकेज रहेगा किसी के प्रति, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आगे कुछ कर नहीं पाओगे। सही है ना? अब बच्चों आप लोग कुछ बताओ कि आपने आज क्या सीखा। हम अरिहंताराम का हम लोग नमो का मंत्र का हम लोग मतलब सीखे। अच्छा लगा? मतलब कैसे हो? उसका मतलब क्या है, समझ में आया बढ़िया से? हम अभी कोई पूछेगा कि नमोकार मंत्र क्यों करते हो, इसका क्या मतलब है, तो बता पाओगे? तो घर में जो है ना, आपके घर में आपसे बड़े जो हैं, उनको जा करके मतलब बताना कि आज हमने ऐसा सीखा। नमोकार मंत्र पता है आपको? पंच परमेष्टि को जब हम नमस्कार करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, सुख की प्राप्ति के लिए करते हैं, मंगल क्या है, ओम में कैसे नमोकार मंत्र बोला जाता है, कैसे उ म इसका उच्चारण अब करते हैं, ये सब आपको बताना है। और नमोकार मंत्र के उच्चारण करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। पारसनाथ भगवान ने क्या किया था? जलते देख नाग नागिन को क्या सुनाया था? मंत्र नव। मंत्र नवकार दिया था। से क्या हुआ था? वो नाग नागिन जल रहे थे, नमोकार मंत्र सुन के एकदम शांत परिणाम में उनका शरीर शांत हुआ, और जाकर के देवी देवता बन गए। है ना? ऐसा हुआ था ना? तो कभी भी किसी जानवर को छटपटाते हुए देखते हो, रास्ते में जाते आते हो आप लोग, कभी कॉकरोच देखा, मच्छर देखा, चींटी देखा, कभी कभी कोई कॉकरोच तड़प रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कागज लेकर के उसको सीधा कर देते हैं। करते हैं ना ऐसा कभी कभी? तो कुछ जीव है जो छटपटा रहे हैं, उनको हमें नमोकार मंत्र सुना देना चाहिए, ताकि उनका भविष्य बहुत अच्छा हो जाए। एक बार नमोकार मंत्र बोलने में बहुत कम समय लगता है, वो तो कोई भी किसी के लिए निकाल सकता है ना? तो आशा है आप लोग सबको बहुत अच्छे से नमोकार मंत्र का अर्थ, इसका क्या, क्यों करते हैं, ये सब समझ में आ गया। ख्वाहिश आपको कुछ पूछना है बेटा? नहीं
एंड नवीशा, आपको नहीं, आपका क्या नाम है? नाइशा। नाइशा। कौन सी स्कूल में पढ़ते हो आप? हेरिटेज। हेरिटेज। और ख्वाइस? हेरिटेज। डे बोर्डिंग है ना ये, तो आप लोग शाम तक आते हो, सब कुछ वहीं पे करते हो, सुबह से लेके शाम तक। अच्छा लगता है? और पढ़ाई में, ज्ञान में आगे तक जाने की आपकी इच्छा है? और आगे कुछ सीखना है? क्या क्या सीखने का मन है आपका? वो चीज का मतलब 24? 24, 28, 28, 20 28, क्या होता है? 48, 48, क्या 40? 48? नहीं बेटा, भक्तामय बोलो ना। भक्तांबर के 48 कड़े होते हैं, 24 तीर्थंकर होते हैं। किसका अर्थ सीखना है आपको? किसका सीखना है? सब 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 भक्तामय सीखना का है। भक्तांबर पूरा सीखना है? ठीक है, हम आपको पूरा भक्तांबर सिखाएंगे। और 24 भगवान जो होते हैं उनके सबके नाम और चिन्ह ये याद है आपको? तो अभी आपको होमवर्क ये है कि 24 भगवान का नाम आपको याद करना है, और उसका शॉर्टकट भी मेरे पास है। शॉर्टकट चाहिए आपको? 24 भगवान की एक पूजा है जिसकी 4 लाइन है। विसर्जित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार्श की जय हो जिन राजा दीन दयाला सिरि। ये एक आरती है जो हम लोग 24 भगवान की आरती नाम कर। हमको याद है। आता है ना? तो आपको तो मेरे आता को है फिर 24 भगवान का नाम। बोलो आरती बोलो। ना पूरा नहीं आता है, थोड़ा कितना थोड़ा आता है आता उतना बोलो। है। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पार्श्वनाथ की जय हो जिन राजा पद्म पार्श्वनाथ तो दयारा। 23वें नीचे आएंगे। जी मैम, मेरे को पूरा नहीं आता, थोड़ा थोड़ा। नहीं बेटा, अच्छा है आप लोग स्कूल जाते हो और आप लोग सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो आप लोग को जरूर आ जाएगा। तो ये जो आरती है ना, ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही छोटे शब्दों में लिखी हुई है। और ऋषभ अजित संभव जो 24 भगवान की जो पूजा है उसकी 4 लाइन, क्या तो वो याद कर लो, क्या आरती 24 भगवान अपने आप याद हो जाएंगे। फिर उनका चिन्ह वो अगली क्लास में पढ़ाएंगे आप लोगों को। 24 तीर्थंकर के नाम और उनका चिन्ह क्या क्या है। तो आप लोग घर में कोशिश करना कि 24 तीर्थंकर के नाम आप लोग पढ़ लो। नाइशा, आपको आता है? कितने तीर्थंकर के नाम आते हैं आपको? हमसे कुछ बार ऋषभ चंद्र आता है। क्या आता है? ऋषभ चंद्र। ऋषभ और? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक बहुत बड़ा स्पीकर, एक बहुत बड़ा ऑरेटर जब पहले स्पीच देने जाता है तो बहुत घबराता है, उसको कुछ नहीं आता है। वो भी सीख सीख के बनता है। कोई भी आदमी को सब कुछ पेट से नहीं आता। उसको जब वो सीखना चाहता है तभी उसको आता है। तो तुम तो बहुत छोटे छोटे हो अभी, तो तुम लोग को यही नहीं सोचना चाहिए कि मुझे आता नहीं है। तुम लोग सीखना चाहते हो, ये बहुत बड़ी बात है। सीखना चाहते हो सीख जाओगे। 24 तीर्थंकर। अभी तुम लोगों को नमोकार का अर्थ आता था क्या? पहले ये बताओ। नहीं। नहीं आता था, लेकिन अब आता है ना। सिर्फ एक 40 मिनट्स की क्लास में आपको नमोकार का पूरा अर्थ आ गया। अब आप कभी भी नमोकार की माला फेरोगे, अर्थ को विजुअलाइज करोगे, तो आपका मल्टीप्लायर पुण्य का इफेक्ट आपको मिलेगा। पता है? भाव सहित वंदे जो कोई, किसी भी समय भाव के संग वंदना करनी है किसी की भी, तब उसका अर्थ मिलता है, नहीं तो कुछ नहीं मिलता। आप अगर रट लोगे, स्कूल की पढ़ाई है आप रट लिए, तो क्या समझ में आया? अगर क्वेश्चन घुमा के आ गया तो आप तो फेल हो जाओगे, बता ही नहीं पाओगे। और आप समझ के याद किए तो क्वेश्चन कितना भी ट्विस्ट हो आप लिख दोगे। अब कहीं से भी कुछ भी आए, अरिहंत क्या है, सिद्ध क्या है, आप बढ़िया से कुछ ना कुछ तो लिख ही दोगे। और वही आप रट्टा मारोगे 5 लाइन का, क्या मतलब है आपको अगर अर्थ ही नहीं पता तो आपने इतना अच्छा से समझा कि अब आप किसी और को भी समझा सकते हो, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी और को समझाना, बोलना कि क्लास अटेंड करो, तुम लोगों को भी फायदा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 24 तीर्थंकर के नाम, उनके चिन्ह ये पढ़ेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय